आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर विश्वकर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल एशियन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन में। आज हम ज्वेलरी शॉप में एक सॉल्यूशन देखने वाले हैं गिरवी का। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ज्वेलरी शॉप में यदि गिरवी कोई आइटम रखा जा रहा है तो उस आइटम का क्या वेट है, आइटम का नाम क्या है और कितना अमाउंट हमने उसको दिया है और उस पर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हमें चाहिए होती है। इसके हमको रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। एक रजिस्टर में जानकारी हमको चाहिए होती है कि हमने आज कितना गिरवी रखा है और कितना पेमेंट किया है, क्या सामान हमने गिरवी रखा है और कब कब रिसीव हुआ है हमको पेमेंट, और उसके अगेंस्ट हमने कौन कौन सा गिरवी रखा हुआ आइटम वापस कर चुके हैं, इसकी जानकारी हमें चाहिए होती है। तो आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये सॉल्यूशन हम समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में हमें पेमेंट सीरीज़ में कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। यहाँ पर हम मेन सीरीज़ में जाएंगे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड को ओपन करना होगा। यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। आइटम नेम टाइप होगा यहाँ पर टेक्स्ट, और मेंटेन करेंगे इसका मास्टर डेटाबेस को। उसके बाद वेट ये न्यूमेरिकल होगा और डेसिमल प्लेस 3 होंगे, क्योंकि इसमें हमें मिलीग्राम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी प्रकार हमें रिसिप्ट वाउचर में भी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर में भी गए और नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड में 2 टाइप किया, क्योंकि केवल हमें 2 ऑप्शनल फील्ड की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर भी हम आइटम नेम, वेट, न्यूमेरिक और डेसिमल प्लेस 3 रहेंगे। इस प्रकार से हम वाउचर सीरीज़ में हमें इस प्रकार से पेमेंट और रिसिप्ट में कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ऑप्शनल फील्ड एक्टिव करके 2 ऑप्शनल फील्ड में, एक में हमें आइटम का नाम और दूसरे में वेट ऑप्शनल फील्ड का नाम देना होगा। वाउचर सीरीज़ में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको इंटरेस्ट के फीचर को एक्टिव करना होगा। इंटरेस्ट के फीचर को एक्टिव करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। यहाँ पर फीचर इन ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर आपको अकाउंट फीचर मिलेगा। अकाउंट फीचर में अकाउंट वाइज इंटरेस्ट को हम यहाँ पर टिक करके एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद आपको अकाउंट मास्टर बनाने हैं। अकाउंट मास्टर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपके पास गिरवी रखने के लिए आ रहा है उसके नाम आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। तो मास्टर में अकाउंट में जाएंगे, ऐड में आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम क्रिएट करना है जो आपके पास गिरवी रखने आ रहा है। तो यहाँ पर मैं रवि सिन्हा के नाम से एक मास्टर बना रहा हूँ। ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ताकि आपको इसकी सारी डिटेल व्यू कर सकते हैं। आप एड्रेस लिख सकते हैं, उसका आधार नंबर, पैन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, किस स्टेशन में कहाँ पर रह रहा है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इंटरेस्ट रेट आपको पर एनम क्या आप चार्ज करते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है रिसीवेबल में, और सेव बटन में क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका एक मास्टर क्रिएट हो जाता है। मास्टर क्रिएट होने के बाद आपको पेमेंट में जाना है एंट्री पास करने के लिए, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी ज्वेलरी को गिरवी रखने के बाद। तो यहाँ पर आपको पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर डेट डालते हैं, किस डेट को आप गिरवी रख रहे हैं। तो 1 अप्रैल को सपोज़ रवि सिन्हा ने हमारे पास
कुछ ज्वेलरी गिरवी रखने आया है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल हम डेट मेंशन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आइटम का नाम पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप डाउन में कोई भी अभी आइटम नहीं बने हैं। ये F3 बटन का यूज़ कर सकते हैं। F3 प्रेस किया, यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ गोल्ड चेन। कितने ग्राम का है ये आप वहाँ पर वज़न करके यहाँ पर उसका ग्राम डाल देते हैं। यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा, मतलब रवि सिन्हा, जिसने कि गिरवी रख के गया है हमारे पास, और उसको हमने इसके अगेंस्ट कितना उधार अमाउंट दिया है, पैसा दिया है, वो हम यहाँ पर उसकी राशि लिखेंगे। और कैसे दिया है हमने, कैश में दिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सेव करेंगे। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एंट्री और हम पास करेंगे इसी की। 1 मई को हमने फिर गिरवी रखा है इससे गोल्ड बेंदी। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड चेन हमारे सामने एक आइटम मास्टर ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पर गोल्ड बेंदी नहीं बनी हुई तो मैं F3 का यूज़ करता हूँ और गोल्ड बेंदी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और उसका वेट जो था 8.750 था। यहाँ पर रवि सिन्हा ने रखा है। इसके अगेंस्ट हम इसको 4000 रुपीज़ दे रहे हैं। ये 2 प्रकार की हम एंट्री पास करते हैं। तब हम देखना चाहते हैं कि हमारा कितना इंटरेस्ट 1 महीने का बन रहा है। तो उसे देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एंटर करना होगा। यहाँ पर आप महाजनी में एंटर करेंगे। वाउचर वाइज आप देखना चाह रहे हैं, एंट्री लेवल पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट में रवि सिन्हा का नाम आ जाएगा। और उसके बाद स्टार्टिंग डेट से एंड डेट पर आपको डेट डालना है, कब से कब तक का इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में आपको एनुअल है तो एनुअल में आप ए लिखेंगे। यहाँ पर आप 24% एनुअली चार्ज कर रहे हैं। एंटर करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को आपने 5000 पे किया था। 30 डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 100 रुपीज़ का। अब यही इंटरेस्ट को आपको पोस्ट करना है इसके लेजर में, मतलब रवि सिन्हा के अकाउंट में ऐड हो जाए, मतलब 5100 हमको इससे लेना बताना है। तो उसके लिए आपको एक जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी पड़ेगी। रवि सिन्हा डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ये हमें मैनुअली जाके भी कर सकते हैं हम एंट्री जर्नल वाउचर में, लेकिन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर देखिए F4 पोस्ट इंटरेस्ट वाउचर की बटन दी हुई है। यहाँ से आप एक एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पर F4 बटन में क्लिक करना है। F4 बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरल वाउचर सीरीज़ मेन सेलेक्ट करनी है। किस दिन को आप पोस्टिंग करना चाह रहे हैं, किस दिन को एंट्री पास करना चाह रहे हैं, वो हम 30 अप्रैल को पास करना चाह रहे हैं एंट्री। और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट में इंटरेस्ट का लेजर आपके सामने आ जाना चाहिए। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप F3 बटन का प्रेस करके डायरेक्ट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ इंटरेस्ट का, जो कि मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पर ऑटो नरेशन आपकी आ जाती है। इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर पीरियड 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। परसेंटेज आप क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप परसेंटेज लिख सकते हैं। एंटर जैसे ही करेंगे आप तो ये पोस्ट हो जाएगी आपके जनरल वाउचर में। यदि हम इसका लेजर देखते हैं कि हमें इससे कितना रुपए लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट लेजर में क्लिक करेंगे, ऑल्टर L प्रेस कर सकते हैं आप। यहाँ पर रवि सिन्हा का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसका क्या हिसाब बन रहा है वो देखने के लिए आप यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को हमने इसको 5000 रुपीज़ दिया था और 30 अप्रैल को इससे 100 का इंटरेस्ट चार्ज किया है, और उसकी पोस्टिंग भी आपकी ऑटोमेटिक इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो चुकी है। तो टोटल आपको इससे 5100 रुपीज़ लेने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गिरवी रजिस्टर आपको कहाँ से
क्रिएट करना है या कहाँ से देखना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा अकाउंट्स बुक में अकाउंट्स रजिस्टर, यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर में यहाँ पर हमें अभी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें रवि सिन्हा का पेमेंट 1 अप्रैल का शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है 5000, उसके अगेंस्ट कौन सी ज्वेलरी रखी है वो हमारे सामने नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं, एक कॉलम बढ़ा सकते हैं। तो कॉलम बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर कस्टम कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है बिजी में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फॉर्मेट नेम, यहाँ पर आप फॉर्मेट जो भी रखना चाहते हैं उसका नाम आपको देना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट का नाम गिरवी इन फॉर्मेट का नाम देना चाह रहा हूँ, और एक ऐड न्यू कॉलम में मैं क्लिक करूँगा। हेडिंग जो है कॉलम का वो क्या देना है, आइटम इन मैं दे रहा हूँ। ऐड आफ्टर F7 फील्ड के बाद टेक्स्ट रहेगा, डेटा टाइप यहाँ पर अलाइनमेंट में राइट लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में मुझे अकाउंट वाउचर हेडर लेना है और फील्ड में क्लिक करना है। फील्ड में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ वाउचर हेडर में आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वाउचर ऑप्शनल फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो वाउचर ऑप्शनल फील्ड में आप 1 सेलेक्ट करेंगे। वाउचर ऑप्शनल फील्ड 1 को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेव फील्ड में क्लिक करना है, सेव फॉर्मेट में क्लिक करना है। यहाँ पर बोल रहा है चेंज विल बी विजिबल व्हेन यू विल रीलोड द पेज, ओके पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट आप एस्केप करके वापस से पेमेंट रजिस्टर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नया फॉर्मेट मिल जाएगा जो अभी हमने क्रिएट किया है गिरवी इन का। यहाँ पर मैं डेट मेंशन करता हूँ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे आप तो अब देखते हैं कि हमारे सामने वो कॉलम जुड़ा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉलम आपके सामने जुड़ चुका है, गोल्ड चेन। अब हमें इसका वेट वाला कॉलम भी ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम कॉलम में दोबारा जाएंगे और यहाँ पर आपको एक नई फील्ड ऐड न्यू कॉलम में क्लिक करना है और यहाँ पर आप उसका हेडिंग डालेंगे वेट, किस कॉलम के बाद होगा, या आफ्टर U1, और ये न्यूमेरिकल है। कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएगा अकाउंटिंग वाउचर हेडर, फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे वाउचर हेडर, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको वाउचर फील्ड 2 सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा ऑप्शनल फील्ड जो है वो सेकंड से आ रहा है। तो यहाँ पर वाउचर ऑप्शनल फील्ड ये रहा 2, इसको सेलेक्ट करने के बाद सेव फील्ड में क्लिक करना है, आपको सेव फॉर्मेट में क्लिक करना है, उसके बाद ओके में क्लिक करना है। एस्केप करके रिफ्रेश करने के बाद आप वापस से इसी फॉर्मेट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर गिरवी रजिस्टर में इसका वेट भी मेंशन होने लगेगा। अभी यहाँ पर वेट जो है वो डेसिमल प्लेस 3 नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि हमने जो यहाँ पर कस्टम फील्ड लगा के रखी थी उसमें मैक्सिमम डेसिमल 2 दे के रखा है। तो यहाँ पर आप एडिट में जा सकते हैं, मैक्सिमम डेसिमल आप 3 रखेंगे यहाँ पर। वापस से इस फॉर्मेट को आप सेव करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वेट जो है इसका 10.565 ग्राम आने लगा है। इसी प्रकार यदि हम इसकी डेट रेंज चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हम F2 का बटन प्रेस करेंगे, 31
मई तक हम इसको देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रवि सिन्हा जो है इसने हमसे 2 बार गिरवी लेकर गया है। और क्या सामान रख के गया है, एक तो गोल्ड चेन जिसका वेट है 10.565 ग्राम, दूसरा है गोल्ड बेंदी जिसका वेट है 8.750 ग्राम। तो यहाँ से आप अपना गिरवी रजिस्टर बना सकते हैं या देख सकते हैं, और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं ऑल्टर प्लस पी के प्रेस करने के बाद। इसके बाद हम एक उठानी रजिस्टर देखना चाहते हैं। मतलब रवि सिन्हा ने हमसे पेमेंट देकर अपना जो गिरवी दिया हुआ सामान जो है वो उठा के लेके जा चुका है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से एंट्री पास करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है। रिसिप्ट वाउचर में आप एंटर करेंगे ऐड में किस दिन को ये गिरवी उठाने लेकर आया है। तो यहाँ पर आप उस डेट को मेंशन करेंगे, जैसे कि 5/5 को ये गिरवी उठाने आया है। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शनल फील्ड में एक मास्टर क्रिएट करना होगा। तो गोल्ड चेन जिसका वजन था 10.565 ग्राम, रवि सिन्हा ये 5000 रुपीज़ हमें वापस देने आया है। और ये हमारे पास कैश इन हो गई है 5 तारीख को। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका अकाउंट बुक में जाकर अकाउंट रजिस्टर, यहाँ पर आप रिसिप्ट रजिस्टर में जाएंगे। रिसिप्ट रजिस्टर में अभी हम जो डेट रेंज डाल रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मई तक का, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी रिसिप्ट की एंट्री होगी वो आपको टोटल दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ 5000 रवि सिन्हा से आपको रिसीव हुए हैं, लेकिन क्या आपने उसको गिरवी वापस की है, ज्वेलरी वापस की है, वो आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको कस्टम कॉलम में क्लिक करना होगा। कस्टम कॉलम में यहाँ पर फॉर्मेट का नाम आपको देना होगा, ऐड न्यू कॉलम में क्लिक करना होगा। पोजीशन देनी होगी, आफ्टर F7 टेक्स्ट आएगा। इसके बाद राइट अलाइनमेंट देना है आपको। कैटेगरी में आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर हेडर फील्ड में क्लिक करना है, वाउचर हेडर में क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपको सर्च करना है वाउचर ऑप्शनल फील्ड 1। उसके बाद सेव फील्ड में क्लिक करने के बाद आपको यहीं से हम एक दूसरा कॉलम भी क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसका नाम है वेट। इसकी पोजीशन रहेगी हमारा U1 के बाद ये न्यूमेरिक रहेगा, और इसका डेसिमल प्लेस जो है हमें 3 रखना था, हमने लास्ट में 2 ही रखा था। यहाँ पर आपको 3 रखना है। कैटेगरी में आपको यहाँ पर अकाउंट वाउचर्स हेडर देना है। फील्ड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वाउचर हेडर में वाउचर ऑप्शनल फील्ड 2 सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं वाउचर ऑप्शनल फील्ड 2, ये रही वाउचर ऑप्शनल फील्ड 2। उसके बाद सेव फील्ड में क्लिक करना है, सेव फॉर्मेट में क्लिक करना है। उसके बाद आप एक बार एस्केप करके बाहर निकलेंगे। वापस से रिसिप्ट रजिस्टर में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है। एंडिंग डेट में मैं मेंशन करता हूँ 31 मई। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि रवि सिन्हा को जो हमने 5000 रिसीव किया है, तो कौन सी ज्वेलरी हमने उसको वापस की है, क्या कितने ग्राम की है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसे और इजी बनाने के लिए आप बाकी के फीचर को या ऑप्शन को हाइड भी कर सकते हैं। तो इसे कैसे जो हमारे सामने वाउचर का यूज़ हो रहा है उसे हम केवल उसी को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड टू फेवरेट में आप यहाँ पर क्लिक करते हैं
तो ऐड टू फेवरेट में नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं नाम इसका चेंज कर सकता हूँ। कैप्शन चेंज कर सकते हैं। आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने कैप्शन के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गिरवी पेड बनाता हूँ। उसके बाद रिसिप्ट का भी मैं कैप्शन चेंज करता हूँ। गिरवी पेड। उसके बाद मुझे जो रिपोर्ट चाहिए थी वो कहाँ से मिलेगी, मुझे अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स रजिस्टर, यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर को भी मैं ऐड टू फेवरेट में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गिरवी रजिस्टर के नाम से सेव करता हूँ। उसके बाद रिसिप्ट रजिस्टर के लिए मैं उठानी रजिस्टर को क्लिक करता हूँ। उठानी रजिस्टर मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेवरेट में मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए हैं। बाकी के मैं ऑप्शन को हाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप जब भी ओपन करेंगे कंपनी को तो गिरवी पेड, गिरवी रिसिप्ट, यहाँ पर गिरवी रिसिप्ट मेरे सामने पेड के नाम से आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है यहाँ पर गिरवी रिसिप्ट। तो रिसिप्ट मुझे यहाँ पर चेंज करना था कैप्शन, गिरवी रिसिप्ट। यहाँ से मैं डायरेक्ट गिरवी पेड से पेमेंट की एंट्री कर सकता हूँ और उसके बाद गिरवी रिसिप्ट से रिसिप्ट कैश रिसीव हो रही है हमें और हम ज्वेलरी वापस कर रहे हैं, तो आप इस वाउचर में एंट्री करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने लग जाएगी गिरवी रजिस्टर और उठानी रजिस्टर के थ्रू। ये जो फॉर्मेट हमने क्रिएट किए हैं इस फॉर्मेट के थ्रू आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं एक साथ सभी पार्टी की। तो उम्मीद है कि आप गिरवी ज्वेलरी शॉप यदि आपकी है और आप गिरवी का बिज़नेस करते हैं तो आप इस वीडियो से गिरवी सॉल्यूशन समझ पाएंगे। ये गिरवी सॉल्यूशन जो है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बेसिक एडिशन से ही आपका काम हो सकता है, जिसकी कीमत वर्तमान में 9000 प्लस GST है। आपको यदि सॉफ्टवेयर की जानकारी चाहिए है, डेमोज चाहिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। धन्यवाद।